ये कहानी एक देहाती लड़की समरीन के गिर्द घूमती है जो एक खूबसूरत गांव में रहती थी। वो गांव की खुली फजाओं, हरे भरे खेतों और पुरस्कून झील के दरमियान अपनी दुनिया बसाए हुए थी। समरीन नहायत खूबसूरत और मासूम थी और गांव के लोग उसकी सादगी और मुस्कुराहट के दीवाने थे। समरीन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की तरफ जाती जहां वो अपने वालिद की मदद करती। एक दिन जब वो झील के किनारे पानी लेने गई तो एक नौजवान फहद वहां बैठा पेंटिंग बना रहा था। फहद शहर से आया था और एक आर्टिस्ट था। वो गांव की खूबसूरती और देहाती जिंदगी को अपनी पेंटिंग्स में कैद करना चाहता था। समरीन ने हैरत से फहद को देखा और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस झील की खूबसूरती को अपनी पेंटिंग में उतार रहा हूँ और लगता है कि आप भी इस झील की रूह हैं। समरीन फहद की बात सुनकर शर्मा गई और पानी भरकर चली गई। लेकिन उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगीं। फहद ने समरीन की सादगी और दलक्ष बातों में एक अलग किशिश महसूस की, जबकि समरीन को फहद की शराफत और फनकाराना अंदाज बहुत पसंद आया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी। फहद ने अपनी पेंटिंग्स में न सिर्फ गांव की खूबसूरती बल्कि समरीन की मुस्कुराहट को भी जगह दी। वो अक्सर कहता, समरीन तुम मेरे आर्ट की सबसे खूबसूरत तख्लीक हो। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। गांव के कुछ लोग फहद को शहर से आया हुआ एक अजनबी समझते थे और उनकी दोस्ती को शक की निगाह से देखने लगे। समरीन के वालिद को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि समरीन किसी देहाती लड़के से शादी करे। समरीन और फहद ने हिम्मत नहीं हारी। फहद ने गांव वालों को अपने फन और नेक नियति से कायल किया। उसने गांव की जिंदगी और रस्म व रवाज को इतनी मोहब्बत से अपनी पेंटिंग्स में दिखाया कि सबके दिल जीत लिए। आखिरकार समरीन के वालिद भी मान गए और इन दोनों की शादी हो गई। समरीन और फहद ने गांव में ही एक छोटा सा घर बनाया और अपनी मोहब्बत की कहानी को हमेशा के लिए गांव की फजाओं में बसा दिया। उनकी कहानी आज भी गांव के लोग याद करते हैं और उसे हकीकी मोहब्बत की अलामत समझते हैं। समरीन और फहद की शादी के बाद उनकी जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भरपूर थी। वो दोनों गांव के हरे भरे खेतों में अपना एक छोटा सा घर बसा चुके थे, जहां फहद अपनी आर्ट गैलरी के लिए देहाती जिंदगी को कैनूस पर उतारता और समरीन उसके साथ खेतों और घरेलू कामों में मदद करती। एक दिन फहद ने अपनी सबसे बड़ी आर्ट नुमाइश की तैयारी की। उसने गांव की जिंदगी के हर पहलू को अपनी पेंटिंग्स में कैद किया था और मरकजी पेंटिंग समरीन की थी, जिसे उसने देहात की रूह का नाम दिया। ये नुमाइश शहर में हुई और बेहद कामयाब रही। फहद ने उस नुमाइश से जो कुछ कमाया उसका एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। समरीन और फहद की मोहब्बत वक्त के साथ और गहरी होती गई। उनका घर मोहब्बत और ख्वाबों का मरकज बन गया। गांव के लोग उन दोनों को मोहब्बत की एक मिसाल के तौर पर देखने लगे और फिर कहानी का इख्तिताम यूं हुआ कि फहद और समरीन ने अपने गांव के साथ एक मजबूत ताल्लुक बनाया और अपनी मोहब्बत से ये साबित कर दिया कि हकीकी मोहब्बत रुकावटों को उबूर कर सकती है और दो मुख्तलिफ दुनिया के लोगों को एक कर सकती है। उनकी कहानी आज भी देहात के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि उन्हें सिखा सकें कि मोहब्बत, एतिमाद और कुर्बानी ही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक बासानी पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।